हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत है इस नए वीडियो में मेरे चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। और ये जो आज की क्लास होने वाली है, एक्चुअली ये क्लास फिजिक्स की होगी और इसके कई सारे वीडियोस जो हैं, करीब 4-5 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग वाला चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन था, ये किसी कारणवश जो है वो कोई करप्ट हो गया था वीडियो, सो दैट इतने दिन तक उसमें वीडियो नहीं आ पाया। सो आज ये वीडियो डाल रहे हैं और इसके बाद का जो टॉपिक है लाइक ओम्स लॉ से, यानी ओम्स लॉ से पहले वाला टॉपिक आज की क्लास में होगा और ओम्स लॉ का जो टॉपिक है वो आपको प्लेलिस्ट से आगे का मिल जाएगा। सो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है एबीसी, मॉडर्न एबीसी फिजिक्स का। इसमें चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस क्लास में हम मेन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या कवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके एसआई यूनिट पढ़ेंगे और चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत हो सकेगा तो करंट के बारे में भी इसमें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जैसे कि इसके वर्ड से हम देखते हैं कि इलेक्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन से बात हो रही, कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी मिल रही है हमें इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉनों का शहर। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों का शहर। तो भाई इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रही है, जो कि हमने चैप्टर क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक। और उसमें क्या था कि भाई क्या होता था कि किसी एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी अपनी ऑर्बिट में क्या करता है, वो घूमता रहता है। किसी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम वाला मॉडल पढ़ा हुआ है ना, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अपने अपनी ऑर्बिट्स में। तो यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर ही काबिलियत है ये, इलेक्ट्रॉन के अंदर टेंडेंसी है ये कि वो क्या करता है, मूव करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, टू फ्लो ऑफ चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी अब चार्ज की बात हो रही है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब चार्ज तो हमें मालूम है भाई कि चार्ज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव वाला प्रोटॉन और नेगेटिव वाला। तो कौन सा चार्ज फ्लो होगा, यहां पर समझना है ना, कौन सा चार्ज फ्लो होगा, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा या नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। तो हमें मालूम है, चूंकि इसके नाम से वाकिफ है हम, इस नाम में इसके छिपा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का शहर, यानी कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो प्रोटॉन यानी जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्यों नहीं मूव करता है, उसको हमने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम से समझते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो होगा, किसी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दैट्स वाई मूविंग कैपेबिलिटी जो होती है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स में होती है। दैट्स वाई टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक। अब हम चार्ज को जरा डिफाइन करते हैं। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज क्या होता है, देखिए समझते हैं। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आप चार्ज को ये दिमाग से निकाल दें, अपने ब्रेन से ये चीज निकाल दें कि चार्ज कोई एक वस्तु है। चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी वो कोई वस्तु जो जगह घेरे और उसमें वजन हो, यही होता है ना। Anything that has mass and occupy the space is known as matter। एक और उसी में प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है तो क्या होगा इस मैटर की प्रॉपर्टी में, विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स ऑफ अदर मैटर, ठीक। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच, जिसमें, इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल्स। अब इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज की प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझना बेटा इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, ठीक है। और इस क्यू को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नेट चार्ज, ठीक है। क्यू मीन्स नेट चार्ज, इट इज डिनोटेड बाई क्यू। क्यू कहीं पे चार्ज लिखा हो, समझ जाना है उसको, सिंबॉलिक फॉर्म क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई? इट्स एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट किसमें होता है? इट्स एसआई यूनिट कूलाम, ठीक है भाई। अब कूलाम जो होगा वो अपने आप में एक बड़ा यूनिट होता है, तो भाई इसका छोटा यूनिट भी होगा। छोटा यूनिट क्या होता है? छोटा यूनिट क्या होगा? मिली कूलाम, मिली कूलाम। और दूसरा क्या होता है भाई? माइक्रो कूलाम, ठीक है। मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम। अब मिली कूलाम को लिखते कैसे हैं? छोटा m बड़ा C। माइक्रो कूलाम को लिखते कैसे हैं? लाइक दिस, ऐसे डंडा, ठीक है ना, U और ऐसे डंडा, ठीक है ना, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू और बड़ा C, म्यू कूलाम। तो 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। इन दो से इसकी जो छोटी यूनिट है मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 मिली कूलाम में कितना कूलाम होता है। आपको याद रखना है 10⁻⁻3, और 1 माइक्रो कूलाम में जो होगा वो 10⁻⁻6 कूलाम होता है, ठीक। कूलाम जो होगा अपने आप में एक बड़ा यूनिट होगा, उनसे 2 छोटे यूनिट होते हैं मिली और माइक्रो के फॉर्म पर। अब थर्ड पॉइंट पे बेटा हम आते हैं। इसमें क्या बताया कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक का मतलब अगर पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे ये बेटा? दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल्स ईच अदर, ठीक है भाई, समझिए इस चीज को। और नेगेटिव भी होंगे तो भी ये दूर भगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये भी रिपेल करेंगे, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब फोर्थ पॉइंट पर भाई हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? अनलाइक चार्जेस क्या होंगे भाई? एक प्लस का होगा तो दूसरा वाला माइनस का होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? चिपकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। कौन से? अनलाइक चार्जेस। और एक 5वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है? क्वांटाइजेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्वांटाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है? क्वांटम थ्योरी आप हायर क्लासेस में 12th में 11th में पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी। तो बेसिक तौर पर हमको केवल अभी ये पढ़ना है कि चार्जेस में क्वांटाइजेशन होता क्या है। चार्जेस जो होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म पर होते हैं। अरे भाई जैसे समझ लो कि पार्ले जी का एक पैकेट होता है, तो मार्केट गए हम तो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट इस तरीके से हम पैकेट्स ला सकते हैं ना। या अंडे लेने गए तो भाई हमने 1 अंडा 2 अंडे 5 अंडे 10 अंडे इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक। केले ला सकते हैं 1 2 5 10 15, ठीक है, केले ला सकते हैं। क्या कभी हम 1.5 पार्ले जी पैकेट 1.5 पैकेट पार्ले जी मिलता है? नहीं मिलता है। 1.5 अंडे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। 1.5 बनाना मिलता है? नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1.5 2.5 3.5 4.5 ये साढ़े वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होता है, वो फुल पे होते हैं, यानी एक पैकेट के फॉर्म पर होते हैं। तो
एक इलेक्ट्रॉन पे जो होगा चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक, तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 10 रेज टू द पावर -19। 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, ठीक है, तो वो 3 से, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 3 48 यानी 4.8 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन पे भैया कितना होगा, 16 4 64 यानी 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ठीक, या 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो सकता है, 6 पर कितना हो सकता है, 7 पे कितना हो सकता है, लेकिन 4.5 पे नहीं मान सकते हम इसको, 4.5 नहीं होगा क्योंकि ये पूरे फुल पैकेट फॉर्म पर होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक, तो अब हम इसको डॉट डॉट करके ले आएंगे 1 2 3 4, तो जैसे कि एपी में पढ़ा हुआ है हमने 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा Ne, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है ये। और यहां पर क्या है ये Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne, यानी ये क्या है ओवरऑल चार्जेस, यानी जिसे हम नेट चार्ज बोलते हैं। और ये क्या बन गया 1 2 3 डॉट डॉट n, और ये क्या है E। तो इस तरीके से Q इज इक्वल टू Ne। n मीन्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। E माने, E मीन्स क्या होता है, E मीन्स क्या होता है, E मीन्स क्या होगा, इसको ऐसे करो, ये E मीन्स क्या होता है, ये आप देखो यहां से E से ये है, इसको हम बोलते हैं चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है ना, चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में यहां पर हमने ये टॉपिक पूरा किया। अब हम चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर बात करते हैं। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दो ऑब्जेक्ट है, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पर हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक, यानी इसको हम इस पर रब कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको रब किया तो ग्लास रॉड डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पे इक्वल अमाउंट पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं, यानी जिसको रब कर रहे हैं, तो उस पर नेगेटिव आता है और कितना आता है, इक्वल अमाउंट में, और जिस पर रब करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यही बात मैंने लिखी, इफ वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एन इक्वल नेगेटिव चार्ज, मींस नेगेटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव इस पे। तो इसको एक डेली बेसिस का एग्जांपल समझाते हैं कि हम लोग प्लास्टिक चेयर पे जब भी बैठते हैं, कभी कभी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि प्लास्टिक चेयर पे जब हम बैठे हैं और किसी तरीके से हिलते डुलते में हमारा बॉडी उस पर रब करता है, ठीक, और लेकिन शर्त यह कि ज़मीन पर पैर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या शूज़ वगैरह पहने रहो या फिर स्लीपर्स पहने रहो, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि अगर जब हिलते डुलते रहेंगे तो बॉडी क्या होगी हमारी, चार्ज, यानी हम एक बॉडी, हमारी बॉडी जो है उस प्लास्टिक चेयर पर रब कर रही है, और रब कर रही है तो यानी हमारी बॉडी पर क्या हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, यानी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। और जब हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब क्या हो गए, हम चार्ज कहलाए, चार्ज हो गई हमारी बॉडी। अब कोई दूसरा पर्सन आया और जैसे ही उसने आपको टच किया और वो अनदर पर्सन जो है, दूसरा पर्सन है, उसका पैर अगर जमीन पर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से होकर गुजरेंगे, उसमें से होकर जाएंगे, और वो कहां पर डिस्चार्ज करेगा, चूंकि वो कनेक्ट कहां से है, जमीन से है। तो अभी आप सेकंड चैप्टर में एक अर्थिंग वाला पढ़ेंगे मामला, ठीक है ना, अर्थिंग वाला एक टॉपिक है, सेफ्टी डिवाइस वाला, वो मैं आगे अगली क्लासेस में आने वाले टाइम पर जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इस बारे में बताया जाएगा। तो नेगेटिव जो चार्जेस हैं बॉडी पर, वो दूसरे की बॉडी से होते हुए डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही होता है चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, डिफाइन या डिटरमाइन या एक्सप्लेन क्या होता है, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, सो दैट आप इस तरीके से बनाकर और ये बात लिखकर समझा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसा कि ये नाम है पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस क्षमता, कितनी ताकत है इलेक्ट्रिक की। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, और जाहिर सी बात है भाई इसका रेंज होगा, यहाँ पर रखा है तो इस रेंज पर है ये। ठीक है, यानी इसका कुछ इफेक्ट होगा, कुछ रेंज तक होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई दूर एक पॉइंट है इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, पता नहीं कितने दूर है, वी डोंट नो हाउ फार इट गो, है ना, तो वो इन्फिनिटी पर। अब यहां से हम एक और पॉजिटिव चार्ज को, ऐसी एंटिटी है, होता नहीं है लेकिन हमको समझाने के लिए ये आपको एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाने का कोशिश करते हैं। क्या है ये, ध्यान से समझना, समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हम धीरे 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 लाते हैं और भाई यहां पर इसको ड्रॉप करते हैं, और जैसे ही इसको लाए और यहां छोड़ा हमने, यहां छोड़ा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है चार्ज की, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, यानी इसको लाने में हमें बहुत ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ इसका रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, यानी वही चार्ज है, अब हम दूसरी कंडीशन में इसको धीरे 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 लाते हैं और इसको मान लो यहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ए पॉइंट पर इसको छोड़ा भाई, इसको हमने बी पॉइंट पर छोड़ा। तो सिंपल बात है कि जब हम इस वाले चार्ज, ये चार्ज एक ही है, इसको एक बार यहां लाकर ड्रॉप किया, इसी चार्ज को यहां पर लाकर ड्रॉप किया, तो वर्क डन जो होगा, क्यों वर्क डन होगा, क्योंकि यहां से वो डिस्प्लेस हो रहा है। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू S। ठीक, S मींस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेस भी हो रही है और क्या हो रहा है, इसमें फोर्स भी लग रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर जो है वर्क डन करना पड़ेगा, किसको, यहां से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन किस में लगेगा भाई, यानी W वर्क डन ऑफ A, और ये क्या होगा इधर पर, वर्क डन ऑफ B। तो सिंपल बात है, वर्क डन एट A इज ग्रेटर देन वर्क डन एट B। वर्क डन एट A, यानी इस पॉइंट पर वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़े, क्योंकि ये रेंज के अंदर है ना भाई, इस पे ज्यादा ताकत लगा रहा होगा, और ये थोड़ा सा इसकी रेंज से दूर है, तो इस पे सिंपल बात है वर्क डन कम करना पड़ेगा। ठीक, और किसकी बात कर रहे हैं हम, चूंकि चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चार्ज से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो W A अपॉन Q, यानी W एट B अपॉन Q। ठीक, तो इन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो क्या निकला, W अपॉन Q, सिंपल। और W अपॉन Q ही है, क्या है ये भाई, पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V क्या है, यही है वोल्ट, V मींस पोटेंशियल, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। बस भाई, इसको आपको इस तरीके से समझना है कि अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, देखो भाई इंफिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन करना पड़े, ठीक है ना। अब पॉजिटिव, यानी यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V, और इसका फॉर्मूला जो होता है W अपॉन Q। इज दैट क्लियर? ठीक, अब इसी से रिलेट करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को। हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करते हैं इसी से, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई,
वोल्टेज, ठीक है ना, डिनोटेड बाय V, वही चीज है ये, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस PD भी लिखते हैं और वोल्टेज यानी V। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि यहां पर इसको बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसको बांध दिया जैसे कि अभी पीछे पढ़ा, और भाई इसका रेंज जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमने इसको मार्क किया हुआ, और यहां पर एक इन्फिनिटी पर एक पॉइंट है, ठीक है। इन्फिनिटी से हम क्या करते थे, चार्ज को लाते थे और ये चार्ज को अंदर रखते थे। तो इस चार्ज को जैसे ही रखा यहां पर, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक। और इसी चार्ज को हम दूसरी कंडीशन पे यहां पर लाते थे। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या समझना है कि इस चार्ज को एक बार यहां लाना है और उसी चार्ज को एक बार हमने यहां पर लाना है, यानी इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। बस भाई, अब इसके बाद ये चीज आपको दिमाग से निकाल देनी है कि हम लाए कहां से थे, इन्फिनिटी से। होता कुछ नहीं है, केवल एक एंटिटी है, धारणा बनी हुई, समझाने का एक तरीका है ये, ठीक है। तो यहां पर लाने के बाद इधर ड्रॉप किया, इधर ड्रॉप किया, दोनों में फोर्स लगेगा। यानी अब क्या काम है, यहां से इस पॉइंट से चार्ज को हमें इधर लाना है या इधर से इधर लाना है, बस भाई इतना ही है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो इस चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन, यही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सेम सारी चीजें वही हैं, केवल हम इसको क्या करेंगे, वर्ड फॉर्म पर डिफाइन करेंगे। क्या हो जाएगा इसमें भी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या अदर पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सिंपल बात है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, किसको, किसी चार्ज को। ठीक उसी तरीके से हम ये समझते हैं कि मान लीजिए ये बैटरी है और इसको वायर से कनेक्ट करके हमने एक क्या किया, यहां पर एक एलईडी बल्ब लगाया, ठीक है, और यहां से इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, बैटरी का आपको मालूम है सारा कुछ। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, वो इस पॉइंट से चल रहे हैं और इस पॉइंट से जाने के बाद इधर से एंटर कर रहे हैं, यहां पर रिएक्शन होगी, तो क्या हो रहा है, एक सर्किट कंप्लीट होगा। यानी चार्ज यहां से मूव किया, दौड़ता गया और यहां से एंटर किया, ठीक है ना। इस तरीके से कंटिन्यू सर्किट कंप्लीट करता रहता है, यानी वो बल्ब ग्लो करता रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट पर एंटर किया, तो चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किया गया जो भी वर्क डन होता है, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तभी उसमें क्या होता है, 6 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना चार्ज और कितना वर्क डन किया, अगर उसका कैलकुलेशन जो है हमारा 6 वोल्ट आता है, ठीक है, तो वही उसको बोलते हैं उसका वोल्टेज, ठीक। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला वही वाला है भाई, V इज इक्वल टू W/Q। इसी से निकालता है अमाउंट ऑफ, इसी से निकालना है आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन by moving a positive unit charge from one point to another point is known as potential difference, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका यूनिट आपको मालूम है कोलाम्ब होता है, और ये क्या होता है, वोल्ट। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, मान लीजिए 1 वोल्ट को डिफाइन करना है भाई, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो ये 1 कब आएगी, जब W मींस W का यूनिट 1 जूल हो और Q मींस चार्ज का यूनिट 1 कोलाम्ब हो, ठीक है। तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, यानी 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो 1 वोल्ट भी इजीली याद हो जाएगी। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इसको भी 1 कर लो और इसको भी 1 कर लो। अब क्या है कि 1 कोलाम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर वर्क डन 1 जूल करना पड़े, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा।
अब आते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मीन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो होने, चार्जेस तो फ्लो होते हैं लेकिन अगर एक टाइम की बाउंडेशन लगा दी जाए तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, माने अमाउंट ऑफ चार्ज या नेट चार्ज क्या होगा? फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। जैसे मान लीजिए ये वायर में करंट जा रहा है, सपोज दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये इसका जो एंड होता है यही तो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो नेट चार्जेस हैं वो 1 सेकेंड में कितने पास आउट हो रहे हैं, दिस इज नोन एज करंट। तो ये I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। I मीन्स करंट, Q मीन्स नेट चार्ज और T जो होता है वो टाइम होता है। यही लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट का मतलब डिवाइड बाई टी, समझ में आया? और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होगा वो क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। और इसको जिस डिवाइस से मेजर करते हैं वो क्या होता है बेटा? अमीटर। समझ में आया नहीं? ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में समरसेबल लगी होती है ना, बोरवेल होता है, उसमें क्या होती है? एक मोटर डली होती है, समरसेबल, ठीक है। तो उसके बाहर एक बॉक्स होता है जिसमें हम ऑन ऑफ करते हैं, बटन वहीं पर होता है, ठीक है। तो उसमें 2 घड़ियां लगी होती हैं, देखा होगा आपने। एक घड़ी में V लिखा होगा और एक घड़ी में A लिखा होगा। A जो होगा वो क्या होता है? अमीटर। वो क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट बताता है, यानी वो कितना एम्पियर का करंट वहां पर आ रहा है। और जिसमें V लिखा होगा वो क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, जो कि अभी पीछे पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक। तो दोनों में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये बताना भूल गया मैं, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं? किस डिवाइस से? वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है भाई? अमीटर मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी वायर में से कितने चार्जेस किसी दिए हुए समय में, यानी पर यूनिट चार्ज, यानी क्या कह रहा है? चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट, भाई करंट तो फ्लो हो गया, तो आखिर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो जरा हम यहां पर देखते हैं थोड़ा सा। ये हमने कुछ बनाया, यहां पर एक टर्मिनल बना दिए, ये पॉजिटिव एंड वाला बना दिया, ठीक है। और यहां पर एक नेगेटिव एंड वाला बना दिया, ठीक है भाई। ये इस तरीके से यहां पर एक नेगेटिव एंड वाला, और ये इसको ग्राउंडेड कर दिया, इस तरीके से सेटअप बनाया। इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और ये क्या होता है? माइनस वाला लो पोटेंशियल, ठीक है भाई। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं और लो टर्मिनल होगा वो लो पोटेंशियल होता है, ठीक। अब करंट जो फ्लो होगा, इसमें याद रखना, करंट जो होगा वो करंट किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा? हाई टू लो, ऐसे समझ लो, इधर से इधर जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन होगा। करंट मींस आई का डायरेक्शन, ठीक। एक्चुअली में होता क्या है इसमें कि इसको इस तरीके से आप देखेंगे, जब इसको बारीकी से देखा गया तो बोला भैया करंट होता कुछ नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो
करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस दिशा में चल रहे होंगे, ये ध्यान रखना। तो कोई पूछे आपसे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बताना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन जब हाई से लो जाएगा तो ये क्या होता है, कन्वेंशनली का मतलब होता है ट्रेडिशनली, रिवाज के तौर पर, परंपरागत, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स ने बताया। एंसेस्टर्स ने क्या बताया कि भाई पहले ये जानते थे कि केवल करंट होता था। करंट जो होता है वो हाई टू लो जाता है, जैसे कि एक बड़ी ऊंची टंकी से जो पानी का जो फ्लो होगा वो नीचे की ओर जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होती है। तो ठीक उसी तरीके से करंट जो होगा वो हाई टू लो जा रहा होगा, ऐसा उन्होंने माना। तो हाई को माना गया है पॉजिटिव और लो को माना नेगेटिव। तो ये इस तरीके से बता दिया कि भैया जो करंट फ्लो हो रहा है वो हाई टू लो जाएगा। लेकिन जब बाद में और डिस्कवरी हुई कि भैया करंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में वो जो मूव करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एक वायर है, समझना इस बात को, ये एक कोई वायर है मान लीजिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऐसे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब रैंडमली इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, कोई इधर मूव कर रहा हो, कोई ऊपर जा रहा हो, कोई पीछे जा रहा हो, कोई आगे जा रहा होगा, कोई तिरछा जा रहा होगा, कोई बैक साइड जा रहा होगा। यानी किसी भी वायर में जब तक उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है हमने, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली दाएं बाएं अप डाउन ये मूव करते हैं लाइक दिस, ठीक। लेकिन जब हम इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, भाई ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव, तो करंट का जो डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बताने लगेगा कि भैया पॉजिटिव एंड से आई चलेगा करंट, बार बार कह रहा हूं करंट, ठीक है ना। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे चल रहे होंगे इधर को, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन ऐसा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा, समझ में आया। तो बैटरी का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी करंट की डायरेक्शन को बताएगा। बैटरी यानी जो जिसमें चार्जेस भरे होंगे वो चार्जेस को यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देगा कि भैया इस रास्ते से जाओ और इस रास्ते से आओ, तभी जाकर हमारा यानी उसका कंप्लीट सर्किट बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। आज का जो ये वीडियो है आज यहीं पर फिनिश करते हैं हम, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो बारी बारी से 1 बाय 1 करके वहां पर सीक्वेंस से वीडियोस डले हुए हैं। सो दैट आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, और ओम्स लॉ हो गया आपका, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल और वीआई ग्राफ, कई सारे रजिस्टर्स वाले न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ वाले, ये सारे के सारे आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप जाकर देखिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। थैंक यू।